कोई है? हेलो, मैं आ गई हूँ। है कोई? हेलो, वहीं रुक जाओ दीप्ति। तुम बिल्कुल सही वक्त पर सही जगह पे आई हो। कौन है आप? मैं कौन हूं ये किसी को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या जानता हूं ये तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या जानते हैं आप मेरी मम्मा के बारे में? मैं जानता हूं कि तुम्हारी मॉम यानी साधना जी के आश्रम आने के बाद उनके साथ क्या हुआ और वो किसने किया। क्या हुआ मेरी मम्मा के साथ और मेरी मम्मा के गायब होने में किसका हाथ है? बोलिए, जवाब दीजिए आप। चुप रहो दीप्ति, और तुम चुप रहो। अगर एक भी शब्द बोला ना तो गोली मार दूंगा। डैड, आप यहाँ क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था ना कि वापस चले जाओ। यहाँ इस आश्रम में कुछ ऐसे घटिया लोग हैं जो तुम्हें झूठ पर झूठ बोलकर फंसाएंगे। और तुम जो भी हो सामने आ जाओ, वरना मैं सच में गोली चला दूंगा। आओ सामने, बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा सच में। ये छोटा सा खेल आपकी जबान से सच निकलवाने के लिए खेला गया मिस्टर रणदीप, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि जब आपको यह मालूम होगा कि इस आश्रम में एक ऐसा इन्फॉर्मर है जो आपकी बेटी को आपकी हकीकत बयान कर देगा, तो आप उसे खामोश करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना मिस्टर रणदीप, चोर की ताड़ी में तिनका। चोर तो तुम हो जो मेरी शांति और मेरी तपस्या चुराने आए हो, मेरी जिंदगी में आग लगाने आए हो तुम। और बेटा दीप्ति, अपने ही बाप के खिलाफ साजिश। साजिश किसने की जाए? झूठ के ऊपर झूठ किसने बोले? मेरे पास सच जानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब तो बता दीजिए डैड कि मम्मा कहाँ है, किस हाल में है। डैड प्लीज बता दीजिए, आप तो बता दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता। आप सब कुछ जानते हैं मिस्टर रणदीप। तुम चुप रहो, नहीं तो मिस्टर रणदीप, कमला घर पर है और बॉक्स गोदाम पर, और अब तक हमें यह नहीं पता चला है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन है जिसके लिए कमला काम करती है। यस सर, फिलहाल स्टेटस यही है। नहीं ऑफिसर, स्टेटस ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर आज आपकी जान ले सकता है। मुझे परवाह नहीं है सर, मैं जीऊं या मरूं, इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को पकड़ना जरूरी है। कम ऑन गौतम, डोंट एक्ट सिली। तुम्हारी जान हमें उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से ज्यादा कीमती है। तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो गौतम, और किसी भी हालत में मैं तुम पर आंच आने नहीं दे सकता। सर, हमने पुलिस स्टेशन के आसपास का सारा एरिया चेक कर लिया है। आदमी तैनात हैं, फोन टैप हो रहे हैं। और एक बात सर, हम लोग खुद पर्सनली गौतम सर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सर इतना शोशा करना भी ठीक नहीं है सर, कहीं ऐसा ना हो कि वो डर के मारे आए ही ना, फिर तो इतना ड्रामा करने का कोई फायदा ही नहीं है। आनंद सर, कॉल ट्रेस करो। कम ऑन क्विक, कॉल ट्रेस करो। बोला गौतम, हेलो, मैं इंस्पेक्टर गौतम से बात कर सकती हूँ? इंस्पेक्टर गौतम बोल रहा हूँ, बताइए। मेरी जान खतरे में है। वो आदमी मुझे मार डालेगा। जल्दी मेरी हेल्प कीजिए प्लीज, वो मुझे मार डालेगा। आप घबराइए मत, आप डिटेल्स भेजिए, हम मदद भेजेंगे। गिरीश मेरा पति, मेंटल केस है वो, टॉर्चर करता है मुझे, बहुत पीटता है, जान से मारने की धमकी दी है उसने मुझे, चाकू लेकर घूमता है मेरे पीछे। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, प्लीज मत घबराइए, अपना एड्रेस दीजिए। घर पे नहीं सर, सर प्लीज मेरे घर पर नहीं सर, मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है, सुपर रेस्टोरेंट, वहाँ आ सकते हैं क्या आप? बिल्कुल, मैं जानता हूँ सुपर रेस्टोरेंट कहाँ है। 20 मिनट लगेंगे मुझे। सर प्लीज पुलिस यूनिफॉर्म में मत आना, मैं आपका इंतजार करूंगी सर। आ रहा हूँ मैं। सर पब्लिक बूथ से फोन था सर। जाहिर सी बात है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर का प्लान है।
पुलिस स्टेशन से आपको बाहर निकालने के लिए जाल बिछा रहा है। तो मैं इस जाल में फंसने जा रहा हूँ। सर, कॉन्ट्रैक्ट किलर से सामना नहीं होगा तो उसको पकड़ेंगे कैसे? दोबारा सोच लो गौतम, मुझे सीरियसली ठीक नहीं लग रहा। एक बार तुम पुलिस स्टेशन से निकले तो तुम मौत के जबड़े में हाथ डाल रहे हो। मैं वो जबड़ा फाड़ दूंगा सर, मौत के सौदागर, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। देखते हैं सर क्या चीज है। ऑल द बेस्ट सर। मिस्टर रणदीप, दरवाजे खोलिए। मिस्टर रणदीप, देखिए मैं आपसे सिर्फ बात करना चाहता हूं। मिस्टर रणदीप, मिस्टर रणदीप, मिस्टर रणदीप, दरवाजा खोलिए। डैड का तुम्हारे डैड ने दरवाजा बंद कर लिया, खोल नहीं रहे हैं। वो अपने आप को कुछ कर लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डैड! एक मिनट दीप्ति। डैड! 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 डैड उठिए, क्या हुआ? डैड उठिए! क्या हुआ डैड? डैड! डैड उठिए! क्या हो गया भाई रणदीप को? मार डाला भाई रणदीप को, मार डाला। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। भाई शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाऊं? भाई रणदीप को मार डाला इसने, मार डाला। इसका फैसला भाई करें। चलिए। गुड इवनिंग सर, आप क्या ऑर्डर लेंगे सर? मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, बाद में ऑर्डर करूंगा। ओके सर। शिखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिखा, यहाँ से घर जाओ। इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जिसको क्या इंटरव्यू दिए बगैर? लेकिन क्यों? शिखा, यहाँ चलो मेरे से। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? शिखा, मैं लेकिन बात मान लो, यहाँ पे शिखा, यहाँ पे बहुत खतरा है। तुम फौरन घर चली जाओ, प्लीज जस्ट लीव। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, उनको भी बोलो घर जाने के लिए। शिखा, इतने सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है मेरे पास। घर जाओ। शिखा, मैं वक्त आने पे समझा दूं, तुम बुरा मत मानना।
मैं पिंकी, मिसेस पिंकी प्रधान। मैंने ही आपको फोन करके बुलाया है इंस्पेक्टर गौतम। बैठी। सर क्या चाहिए आपको? आप कुछ लेंगी? कोल्ड ड्रिंक। 2 कोल्ड ड्रिंक ले। जी सर। बताइए पिंकी जी, और खुल के बताइए, आपके पति आपको क्यों मारते हैं? वो आदमी जानवर है, उसे मेरी हर छोटी बात से प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम की एक जड़ होती, दहेज। थैंक यू। यू वेलकम। बोलिए। जड़ है 50 लाख की मांग, जो मेरे मिडिल क्लास मम्मी पापा नहीं पूरी कर सकते, और उसका नतीजा ये देखिए। ये देखिए। मेरे माँ बाप भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं जो नसीब में लिखा है सह लो। झूठ बोल रही है। क्या एक्टिंग कर रही है यार मैं क्या? अरे कोई ढंग की एक्ट्रेस लेनी चाहिए थी इस रोल के लिए। अरे मैं तो कहता हूँ ओवर एक्टिंग के सारे फिल्मी अवार्ड्स लेके जाएगी औरत। देखिए पिंकी जी, बहुत सारी एनजीओस हैं, हमारी महिला पुलिस विंग है, वो आपको गाइड करेगी। आप परेशान मत होइए, आप रिपोर्ट तो लिखवाइए। मेरा रुमाल। मैं उठाता। बैंक देखा? आप बहुत अच्छे हैं इंस्पेक्टर गौतम। आपकी कोल्ड ड्रिंक। रुको सर वो जूस मत पीजिएगा। जब आप रुमाल लेने के लिए नीचे झुके थे, उस लड़के ने शायद इसमें कुछ मिलाया है। पिंकी जी, बहुत धीरे से पीछे देखिए। एक आदमी हम लोगों को बहुत देर से घूर रहा है। मुझे शक है कि शायद आपका पति है। इंस्पेक्टर गौतम, मेरे पति यहाँ कैसे हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। आप देखिए तो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पति नहीं हैं। इंस्पेक्टर गौतम, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? ये गौतम सर की उंगली में खून कहाँ से आ गया? ओह माय गॉड। मयंक सर गौतम सर, गौतम सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मयंक, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। ये कहानी में ट्विस्ट कैसी आ गई मयंक? वो औरत सर से इतनी दूर बैठी थी, फिर सर की उंगली में खून कैसे आया? सर गए कहाँ? ए बेटा इधर आओ। यहाँ पे अभी एक साहब बैठे थे मेम साहब के साथ, कहाँ गए वो? मालूम नहीं साहब, शायद उठ के चले गए होंगे। एक बेहोश आदमी अपने आप से यहाँ से उठ के कैसे जा सकता है? आप लोगों में से किसी ने देखा है यहाँ पे साहब बैठे थे? अभी तो बैठे थे। आनंद, लगता है गौतम सर अपने लिए सुराग छोड़ के गए।